अच्छा जी, तो ऑफिस मेरे का भी काम साथ साथ चल रहा है और गाड़ी का भी काम साथ साथ चल रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह आज हम गाड़ी को वर्कशॉप से हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। गाड़ी डेक पे लग चुकी है, हम लेने जा रहे हैं थोड़ा सा पेट्रोल ताकि इसके फ्यूल पम्प वाला काम सारा ओके हो। अब ये फ्यूल पम्प का काम होने लगा है, क्या कर लेना फिर। पेट्रोल में ले आए हूँ। बेसिकली जो टैंकी के अंदर वाला फ्यूल पम्प था वो काम नहीं कर रहा था, आगे उनने एक जुगाड़ वाला किया था सारा काम, उसके अंदर से बहुत टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, तो वो काम अब हम ख़त्म करके बिल्कुल ओरिजिनल काम करने लगे हैं, यानी कि जो एक्टिव पंप होगा अब वो फ्यूल टैंक वाला ही होगा। तो अब जी एम्बियंट लाइट के कनेक्शन हो रहे हैं, वो पार्किंग के साथ ही मैं करवा रहा हूँ ताकि उनको ऑन ऑफ वगैरह जो भी करना है, डिम करना है, ब्राइट करना है, वो सारा कुछ हम लोग रिमोट कंट्रोल से कर लें, लेकिन कनेक्शन का पार्किंग के साथ ही होगा। और जी ये गाड़ी के स्टार्ट होने की तैयारियां हो रही हैं, स्विच में लगा चुका हूँ, बस सेल्फ पे काम हो रहा है और फिर हम मारेंगे इंशाल्लाह पहला सेल्फ। अच्छा जी, तो बारिश शुरू हो गई भी और आज हमारी गाड़ी हेयर से कंपाउंड होनी थी, कोई नहीं, वर्कशॉप जाके देखते हैं क्या हालात है। डी-डे पार्ट 2 और कंपाउंड का काम जारी है। बारिश बहुत तेज़ है इसलिए माइक लेके बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू टर्न आउट टू बी रियली गुड इंशाल्लाह। यार बारिश बहुत ही तेज़ है बाहर, तो इस तरह से मैं माइक तो गाड़ी के अंदर ही छोड़ रहा हूँ। अब आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करें। गाड़ी की सेटिंग जारी है, बारिश ज़ोरों शोरों से हो रही है और माइक आपके भाई ने अपना गाड़ी के अंदर रख लिया हुआ है, लेकिन अब आप लोग ऐसे ही बता रहे हैं। शुक्रिया। मेरे ख्याल से बारिश रुक गई है तो मैं माइक को भी बाहर साथ निकाल सकता हूँ और प्रॉपर किस्म के टाइम लैप्स और सिनेमैटिक्स बना सकता हूँ कंपाउंड होने के। तो चलते हैं। दरवाजे पे अभी तक पेपर लगा नहीं है, तो इसकी आप लोग फिनिश देख लें और यहाँ से देख लें कि ये अब पूरा हिस्सा रफ हो चुका है, लेकिन लग ऐसे रहा है किसी ने पेंट पे तेज़ाब फेंक के उससे धूप में खड़ा कर दिया। लेकिन अब जब ये सारी लेयर उतरेगी कंपाउंड और पॉलिश वगैरह के बाद, तब इसकी फ़िनिश का प्रॉपर पता चलेगा कि एक्चुअल हम लोगों के पेंट की फ़िनिश थी क्या। गाड़ी की स्टैंडिंग पूरी हो गई है। ये बोनेट को भी वो कंपाउंड कर रहे थे, लेकिन पता नहीं मशीन का कोई मसला बना है,
तो पेंटर अब गए अपनी मशीन ठीक करवाने, तब तक हम गाड़ी का गाटा लगवा लेंगे और इसके जो अलाइनमेंट वाला काम है वो करवा लेंगे। अभी इस वाली साइड पे शाइन है, लेकिन ये भी प्रॉपरली कंपाउंड या पॉलिश नहीं हुई। बाकी ये जो सैंडिंग हुई है गाड़ी की, उसके ये हालात हैं। अस्सलाम जी, तो अभी हम लोग मौजूद हैं मारला के अंदर। इसका अभी हमने कुछ काम करवाने हैं, यानी कि इसके ग्लास टिंट करवाने हैं, इसकी लाइट स्मोक करवानी है। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन्स है। ख्याल से ये मैट अच्छी लगी क्या? आप मुझे बताएं, क्लियर अच्छी लगी है मैट? हाँ, बस फिर ये मैट कर दें, उससे क्लियर ही रहने दें। सिर्फ अगर ये साइड बाय साइड कंपैरिजन देखा जाए तो अभी सिर्फ लेफ़्ट वाली हेडलाइट हुई है और गाड़ी ऑलरेडी अपने कलर के साथ अब अच्छी लगने लग गई है उन स्मोक हेडलाइट्स के साथ। पिछले शीशे को भी टिंट करने का काम स्टार्ट हो गया और अब बस ये लाइटें रह गई हैं और वो क्वार्टर ग्लास वगैरह रह गई हैं। तो जी लेफ़्ट साइड हो गई है और राइट साइड पे अभी भी काम जारी है। सारा कुछ नजर आएगा। रखें इसे दोबारा। ठीक है, कर दें, मैट ही कर दें। तो जी राइट साइड वाली लाइट स्मोक हो गई है, मैट में अच्छी लग रही है। लाइट को भी ऐसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, वो वाली साइड रह गई है। तो ये एक तरह से आप लोगों के लिए साइड बाय साइड कंपैरिजन है कि ये मैट स्मोक कैसा लग रहा है और बगैर स्मोक की लाइट एक्चुअल अपनी लुक में कैसी लग रही है। चलें शवाक भाई, बिस्मिल्लाह। अगली लाइट पहली स्मोक हो गई थी, पिछली लाइट्स भी स्मोक हो गई हैं। विंड स्क्रीन को टिंट कर दिया है, अब ये लगे हुए पिछले दरवाज़ों पे और बस अभी थोड़ी देर में ही हम गाड़ी कंप्लीट कर देंगे। डीकल कौन सा होगा वो तो फाइनल कर लिया, लेकिन अब फ़ॉन्ट हम लोग ढूंढ रहे हैं जो हम लोगों को चाहिए इसके लिए, वो नहीं मिल रहा। तो जी मेरी डिवाइस ने इस वक्त हमारी ज़िंदगी आसान की है। मैंने फ़ॉन्ट को नेट पे ढूंढा है, इधर नेट नहीं आ रहा था, नेट हमने कनेक्ट किया। हम लोग फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे और बस सीधा स्टिकर कटा के निकाल लेंगे। ये सारे पेपर हैं, बट वी आर चूजिंग दिस वन, सैटिन रेड या मैट रेड, जो भी इसकी फिनिश है, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग फॉर। तो ये स्ट्रिप लग जाएगी इसकी विंड स्क्रीन पे और इसके ऊपर वाइट कलर में हम लोगों का स्टिकर आ जाएगा। अब ये इसकी सेंट्रल लॉकिंग की मोटर लेने आए हुए मारला की, और क्योंकि गाड़ी में पहले सेंट्रल लॉकिंग नहीं थी तो ये पूरी सेंट्रल लॉकिंग की किट, वायरिंग, सारा कुछ सब भी लेना पड़ रहा है। यहाँ फेंडर के पास से ना पेंट उखड़ गया था, तो अब सीन ये है कि बाबा जी ने माशाल्लाह वापस पेंट कर दिया इसको। अब ये बिल्कुल नया हो गया। हल्का सा मेरे ख्याल से वहाँ पत्ता नहीं लगा होता, तो बस पानी का प्रेशर पड़ा है और पेंट टक करके वहाँ गिरा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल नई नकोर हो गई है गाड़ी, बम्पर शम्पर की सारी टचिंग हो गई है। अब ग्रिल जो है वो ब्लैक होनी है, वो अभी अब जो बरसात का मौसम है, इस पेंट वाले काम को 2 दिन लगे हैं, तो ये भी मोस्ट प्रॉब्लम मेरे ख्याल से कल तक हो जाएगा।
यहाँ इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ है, फॉग लाइट्स का काम कर रहे हैं। बेसिकली फॉग लाइट्स तो लग गई थी, वो ऑन भी थी, लेकिन उसका जो कनेक्शन था वो पार्किंग लाइट के साथ था। अब उसकी वजह से मसला ये हो रहा था कि पार्किंग लाइट का क्योंकि कनेक्शन जो है वो फॉग लाइट्स के साथ जा रहा था, वो डिवाइड हो रहा था, तो उस करंट की वजह से फॉग लाइट्स की स्ट्रोब प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो फॉग लाइट्स का एक डेडिकेटेड स्विच होगा, वो लगवा रहे हैं। जो पिछली लाइटें थी वो ब्रेक के साथ ऑन हुई थी, उनको पार्किंग के साथ करवाने जो ट्रंक गार्डन्स की थी। तो अब ये बस देन अगेन प्रोजेक्ट कार के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, सीधी सी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गाड़ी एक दफ़ा बंद होगी दोबारा खुलेगी नहीं, तो ये आपकी महज एक बहुत बड़ी खुशफहमी है। हाँ ठीक है, आ रही है ठंडी हवा। अब ये कटआउट के बाद हो जाएगा ना मज़ीद बेहतर। बटन ऑन करना आपने, एसी चल रहा है। हाँ बटन तो ऑन है, कर दूँ बंद? तो सुबह 10 बजते ही हम लोगों की अगली ख्वारी का वक्त हुआ चाहता है, यानी कि सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉलेशन। तो ये है हम लोगों का अलार्म सिस्टम, यानी कि ये चाबियाँ इस्तेमाल होंगी हम लोगों की गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। और ये है हम लोगों का सेंट्रल लॉकिंग का किट सिस्टम, यानी कि ये मोटरें, ये वायर्स लगेंगी गाड़ी के दरवाज़ों में और फिर हम लोगों की गाड़ी सेंट्रलाइज हो जाएगी। चारों लॉक छक 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 करके इकट्ठे खुलेंगे, इकट्ठे बंद होंगे। तो चलें निकलते हैं। पेट्रोल डलवा लिए, अब करते हैं जी स्टार्ट। हो गई स्टार्ट। हाँ 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 हाँ। अच्छा पता नहीं इसकी फ्यूल गेज के साथ कोई मसला, ही फुल्ली शो किए जा रहा है। ये भी अभी इलेक्ट्रिशियन से मैं चेक करवाता हूँ क्या मसला है इसका। ये इसकी स्पीडोमीटर की तार का भी मेरे ख्याल से कोई रोल है, कि ये ऐसे ही छपकने लग जाती है एकदम से। देखा कुछ हो गया इसको, लेकिन बाकी बहरहाल गाड़ी चलने में स्मूथ है काफ़ी। अब तो एटलीस्ट पहले की निस्बत तो बहुत स्मूथ है। अच्छा जी, तो ये है हम लोगों की सेंट्रल लॉकिंग की चाबी, और मुझे लग रही है करोला 2015-2016 वाला जो एल्टिस का वेरिएंट आता था, ये उसके अंदर आती थी चाबी। उसके बाद फिर नाइफ़ कट आने लगे, क्योंकि हम लोगों की ग्रैंडे में नाइफ़ कट आती थी। खैर अब अभी ये प्रोग्रामिंग कर लें, उसके बाद इस आगे वाली चाबी को, ये वैसे अभी अनकट है, इसको हम लोग रेप्लिकेट करवाएंगे अपने मार्गला की चाबी से, ताकि यही एक चाबी गाड़ी को स्टार्ट करने में भी इस्तेमाल की जाए और लॉक अनलॉक के लिए भी इसी को इस्तेमाल किया जाए। थे कि नूरानी वालों के पास होगा, पूछ लें उनसे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है, ये देखें ना, ये अभी ऑन कर ली है, लाइटें ऑन कर ली हैं। अब ये अभी आगे देखें वो लाइट नहीं ऑन, इससे मैं हाई बीम पे करूँगा लाइट ऑन हो गई है। देखें ये चीज़ मेरे ख्याल से ये ख़राब है इसकी। साथ फरमा रहे हैं कि कैम्बर, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सब ही होने वाला है गाड़ी का। तो अब हम सारा ही काम करवा रहे हैं ताकि ओके शोके हो जाए गाड़ी। फ्रंट व्यूज़ हो गए हैं, अब पिछलों का काम जारी है। और शाइन माशाल्लाह गाड़ी की फर्स्ट क्लास है। अच्छा जी, तो गाड़ी का काम हो गया लंबा। बेसिकली वाइपर्स इसलिए नहीं चल रहे थे क्योंकि वाइपर मोटर जो थी उसकी सर्विस होनी थी, लेकिन जो मेन इशू आ रहा है वो आ रहा है इन स्विचेस का। ये है आपके वाइपर कंट्रोल और वो है आपके लाइट कंट्रोल। इसको आम जुबान में डिपर स्विच कहा जाता है, लेकिन ये चीज़ अल्टीमेटली बदलनी है कि ये बिल्कुल भी मतलब चल नहीं रही है। लिटरली इस बंदे ने यहाँ पेज फंसाए हुए हैं इसमें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बस अब ये चीज़ बदलेगी और उसके बाद काम हो जाएगा फिट फाट ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो हम आ गए हैं मार्गला में वापस, और ये जा रही है वापस वर्कशॉप, क्योंकि इसके स्टीयरिंग के क्रॉस का काम होना है। बेसिकली इसकी अलाइनमेंट करवाई थी, तो वो अलाइनमेंट करने के बाद गाड़ी के क्रॉस में काम निकल आए, क्योंकि इसकी जो मुक्कियाँ और दोबारा बनी हैं उनकी अब दोबारा एडजस्टमेंट होनी है। तो चलें जी, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपनी मंजिल की तरफ परवाज़। पता नहीं माइक से आपको आवाज़ आ रही है नहीं, लेकिन ये ठक ठक की आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर, ये स्टीयरिंग के क्रॉस की वजह से। अब ये काम जब हो जाएगा इंशाल्लाह तो फिर फ़र्स्ट क्लास हो जाएगी गाड़ी। अभी तो मैं आया हूँ इसके कार्बोरेटर के काम के लिए, क्योंकि ये गाड़ी माशाल्लाह मेरी BMW ज़्यादा पेट्रोल पी रही है।
अभी तक ये शायद कोई 30 किलोमीटर चली और ये 8000 का पेट्रोल पी गई है। तो मुझे सब ने फिर यही कहा था कि कार्बोरेटर का काम करवा लो। तो बस अब हम कार्बोरेटर के काम के लिए इधर आए हैं और अल्लाह करे ये क्लेम तो कर रहे हैं कि हम 15 किलोमीटर पर लीटर निकाल लेंगे एवरेज। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड एज़ वेल। अच्छा ये तो सुबह के 9:30 हो रहे हैं और हम आ गए माडला के आखिरी काम के लिए। कार्बोरेटर का काम कल पूरा मुकम्मल हो गया था, उसका ऑटो चोकनिंग काम कर रहा था वो एक्टिव की है। कार्बोरेटर एक तरह से डेड हुआ था, जेट्स वगैरह चेंज हुए हैं उसके और अब गाड़ी चकाचक हो गई है फ्यूल एवरेज की तरफ से। अब जो आखिरी काम रहते हैं उसमें ये जो पेंडा ओल्ड स्कूल का हम लोगों ने डीके लगवाया था ये उतरवाना है। ओल्ड स्कूल को छोटे टैक्स में यहाँ लोअर एंड पे लिखवा देना है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो इसके यहाँ बी पिलर है, एक तरह से पिलर तो नहीं है, दरवाज़ों का ही फ्रेम है, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है ना ये वाला, ये सारा ब्लैक करवा देना है। और अगर हम इसकी आ जाएँ बैक पे, अशफाक भाई दी ग्रेट आ गए हैं, और अगर हम आ जाएँ इसकी बैक पे तो ये इसके जो मैट सारे हम लोगों ने स्टिकरिंग करवाई थी, एक तरह से हमने मैट स्मोक करवाई थी, टेल लाइट्स ये उतरने लग गए यहाँ से। अब इंपोर्ट बंद होने की वजह से जो मटेरियल है वो शॉर्ट हुआ है मार्केट में, तो या तो अब मैं इससे पूरा उतरवा दूँगा या फिर ये क्लियर स्मोक में चला रहेगा। तो अब देखते हैं उसका क्या सीन बनता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट ऑफ प्रोजेक्ट माडला। तो जी फॉन्ट क्वारी सीज़न 2 इन लोगों ने विंडोज़ री-इंस्टॉल करवाई थी और फॉन्ट इनके बाद से हुशुम हो गया था। तो फिर आपका भाई गाड़ी में से डाटा केबल निकाल के लेके आया, कनेक्ट की, फॉन्ट ट्रांसफ़र किया और अब दोबारा वो ओल्ड स्कूल वाला जो डीकेल है वो प्रिंट होने लगा। अब जब ये इस पे से उनने पेपर उतारा है तो मेरे ख्याल से आई प्रेफर कि ये लाइट सी रहे हैं स्टॉक बिल्कुल। हाँ बोल। तो जो ये 2 डीकल्स बल्कि 3 डीकल्स प्रिंट हो रहे हैं, ओल्ड स्कूल बिल्ट नॉट बॉट बाय AMQ कस्टमर्स। ठीक है बंद करो। नहीं ये गैप आ रहा है ना, ठीक से बंद करो, खोलो, ठीक है। ओ ठीक है, फिट है, ठीक हो गया। तो जी कल सुबह हम लोगों ने गाड़ी के सारे काम करवा लिए थे। परसों हमने इसके कार्बोरेटर का काम करवाया, उसको पूरा एक दिन लग गया। फिर कल जाके इसके जो ओल्ड स्कूल वाला हमने डीके लगाया हुआ था वो उतरवाया है, ओल्ड स्कूल यहाँ लिखवा लिया है, ऊपर वो ब्लैक पट्टी लगवा ली है। गाड़ी अभी वैसे लग साफ़ रही है, लेकिन मैं सोचा कि इससे कंपाउंड वगैरह करवा लूँ ताकि जैसे ही यहाँ से फारिग होती है तो इसी रोड पे हम इसका फ़ोटोशूट कर लेंगे।